क्षत्रिय समाज का शोषण करने वाले को जवाब देने की तारीख 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। अगर हमारे यहाँ छेड़छाड़ करी जाएगी तो लड़ाई आर पार की होगी। ये तो 19 अप्रैल को पता लग जाएगा कि कितनी सीटें इन्हें मिलेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, और दरिया जहाँ तक जाएगी ये नीर वहाँ तक जाएगा। तलवार पुरानी है, धार काट वही है, बूढ़े हो गए मगर ठाट वही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ यानी मेरठ से आज क्षत्रियों की महासभा ने ऐलान किया है कि विपक्ष का समर्थन करना है, भाजपा को हटाना है। कुछ ठाकुर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ठाकुर समाज के लोग हैं, क्या नाम है? नीरज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। नीरज भाई, क्या आज का संदेश है कि इस तरह से ठाकुरों को साधने के लिए महापंचायत ने क्या ऐलान किया है? देखिएगा, ये संदेश तो 7 अप्रैल को नोड़त्ता शुरू हुआ था। नोड़त्ता की भूमि से एक आवाज गई थी कि 10 साल से क्षत्रिय जो भारतीय जनता पार्टी का अपमानित होता आ रहा है, उसका शोषण सहन कर रहा है। आज जो चिंगारी जो नोड़त्ता से शुरू हुई थी, आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंच चुकी है। आज वो वक्त आ गया है कि क्षत्रिय समाज का शोषण करने वाले को जवाब देने की तारीख 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। क्षत्रियों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्षत्रियों पर तो भाई इनके पूर्वज थे, उन्हें घोषणा लग रहे, इतिहास था, घोषणा लग रहे। हमने रियासत दे दी, हमने अपनी जमीनें दे दी, हमने सब कुछ दे दिया, ऐसे एक्ट साइन कर लिया। अब हमारे बचे महापुरुष, उन्हें छीनने का काम कर रही, और हमारा बचा इतिहास, उसको भी छीनने का काम कर रही। अगर हमारे इतिहास छेड़छाड़ करी जाएगी तो लड़ाई आर पार की होगी। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है? लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या बदला? तो इसका जवाब देंगे हम। 10 साल पहले इसी जमीन से संकनात हुआ था। कहा जा सकता है कि महापंचायत में ऐलान किया गया था कि विपक्ष को हटाना है, भाजपा को लाना है। आज भाजपा हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सारा समाज आज एक दिशा में जाने का कार्य कर रहा है, और इस दिशा में मैं एक बात कहनी चाहता हूँ कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, और दरिया जहाँ तक जाएगी ये नीर वहाँ तक जाएगा। और उठा धनुष खींच प्रत्यंचा, और चढ़ा धनुष अपनी डोरी पर साध निशाना, और ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। रघुकुल रीत सदा चले आई, उस पर आप चलने के लिए तैयार हैं? रघुकुल की रीत को नहीं भूलने वाले हैं? सारा समाज भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर उनका अनुकरण करता है, और ये बात सत्य है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक बात और मैं कहना, ये महापंचायत का वचन कबूल है? ये महापंचायत का वचन, जो समाज, जहां समाज जिस बात को कहेगा, ये सारा का सारा युवा वर्ग और सारा का सारा क्षत्रिय समाज उस बात पर चलने के लिए अड़िग है। सारा समाज एक साथ चलेगा? सारे समाज के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ सर समाज चलेगा, सारी बिरादरी हमारे साथ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो क्या लगता है, क्या आकलन लगता है? ये तो 19 अप्रैल को पता लग जाएगा कि कितनी सीटें इन्हें मिलेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल में तय होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य है? सब डिसीजन तय हो जाएगा। क्या कहना है चाचा? नहीं, यही बात है कि इन्होंने तो पूरा इग्नोर ही कर दिया राजपूत को। राजपूत अब तक बर्दाश्त करता रहा। इन्होंने सब राजपूत जो सिटिंग MP थे, VK सिंह थे, उनके जो 5 लाख से अधिक वोटों से जीते, उनका भी टिकट काट दिया। तो इन्होंने सभी क्षत्रियों के टिकट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी बिरादरी से हैं, लगातार साधने का प्रयास कर रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले इसी 24 क्षेत्र से साधने का प्रयास किया था। नहीं, जब योगी का है, योगी का आएगा तो योगी का तो बाबा योगी है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बाबा का साथ नहीं देने का? नहीं, बाबा का साथ जब देंगे जब बाबा का नंबर आएगा। अब तो बाबा का नंबर थोड़ा ही है। बाबा के नंबर नहीं है अभी ना, बाबा का नंबर नहीं है। बाबा को तो वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। बाबा की टिकट में कहाँ चली? बाबा के कहने तो टिकट ही नहीं दिए उन्होंने। बाबा को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए। होना भी चाहिए, भारी होना चाहिए। तलवार पुरानी है, धार काट वही है, बूढ़े हो गए मगर ठाट वही है। ठाट वही है चाचा? आज वही ठाट है। बाबा को इग्नोर करना भारी पड़ेगा। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ठाकुर समाज की महापंचायत का क्या संदेश? बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्यों भाई साहब, क्या संदेश ठाकुर महासभा का? ठाकुर महासभा का संदेश पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो 400 की बात करते हैं, आर पार करके शून्य पे पहुंचा दो। और उत्तर प्रदेश से 10 साल पहले इसी जमीन से, इसी धरती से आह्वान किया गया था। उसी की बात अगर की जाए, 2013 में दंगा हुआ था, उसके बाद 2014 में सरकार बनी। क्या मानते हैं कि अब की बार वो बदलाव कर पाएंगे? उनको 14 में लेकर यहीं से हम आए थे, और आज 24 में कसम खा चुके हैं, यहीं से उनकी विदाई की शुरू कर देंगे। विदाई की शुरुआत हो चुकी है। दफन कर देंगे, दफन। अगर यहाँ से बिगुल बजा था तो यही दफन भी यही कर देंगे। यहीं से दफन होने हैं, दफन यही होना है।
ये तो क्रांति की भूमि है। 1857 की क्रांति 80 शुरू हुई थी मेरठ से ही, और मिला देंगे मट्टी में। मट्टी में मिला देंगे। हाँ, मट्टी में मिला देंगे। खत्म। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीरो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीरो, बीजेपी जीरो। तो देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज ठाकरों की हुंकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार 400 पार नहीं, जीरो पार। कहा जा सकता है कि यहाँ पर आर पार का खेल है, और उसी के साथ कहा जा सकता है कि ठाकरों की हुंकार 10 साल पहले सरकार बदलने के लिए यहाँ पर हुई थी, लेकिन 10 साल बाद सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।